ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री रामायण पाठ आरंभ। ओम श्री सीता रामचंद्राभ्याम नमः। ओमे भोलनाथ माता पार्वती, ओमे माँ दुर्गा, ओमे श्री सीताराम जी, ओमे हनुमान जी। मैं आपका स्मरण करते हुए श्री रामायण का पाठ आरंभ करती हूँ। आपके श्री चरणों में मेरा सादर चरण स्पर्श है, प्रणाम है और नमस्कार है। ओम हे हनुमान जी, आपको मेरी ओम जय सीताराम जी की राम राम जी। ओम 33वां सर्ग। ओम राजा कुशनाभ द्वारा कन्याओं के धैर्य एवं क्षमाशीलता की प्रशंसा। ब्रह्मदत्त की उत्पत्ति तथा उनके साथ कुशनाभ की कन्याओं का विवाह। ओम बुद्धिमान महाराज कुशनाभ का वह वचन सुनकर उन 100 कन्याओं ने पिता के श्री चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया और इस प्रकार कहा। राजन, सर्वत्र संचार करने वाले वायुदेव, अशुभ मार्ग का अवलंबन करके हमारे साथ अमर्यादित और अपवित्र कार्य करना चाहते थे। धर्म पर उनकी दृष्टि नहीं थी। हमने उनसे कहा, देव, आपका कल्याण हो। हमारे पिता विद्यमान हैं, हम स्वच्छंद नहीं हैं। आप पिताजी के पास जाकर हमारा वरण कीजिए। यदि वे हमें आपको सौंप देंगे और आपसे हमारा विवाह कर देंगे तो हम आपकी हो जाएंगी। परंतु उनका मन तो पाप से बंधा हुआ था। उन्होंने हमारी बात नहीं मानी। हम सब बहनें यही धर्मसंगत बातें कह ही रही थी तो भी उन्होंने हमें गहरी चोट पहुंचाई, बिना अपराध के ही हमें पीड़ा दी। उनकी बात सुनकर परम धर्मात्मा महातेजस्वी राजा ने उन अपनी परम उत्तम 100 कन्याओं से इस प्रकार कहा। पुत्रियों, क्षमाशील महापुरुष ही जिसे कर सकते हैं वही पुत्रियों क्षमाशील महापुरुष ही जैसे कर सकते हैं वही क्षमा तुमने भी की है। यह तुम लोगों के द्वारा महान कार्य संपन्न हुआ है। तुम सबने एक मत होकर जो मेरे कुल की मर्यादा पर ही दृष्टि रखी है, काम भाव को अपने मन में स्थान नहीं दिया है, यह भी तुमने बहुत ही बड़ा काम किया है। मैं इसके लिए तुम्हारा सदा ऋणी रहूंगा। स्त्री हो या पुरुष, उसके लिए क्षमा ही आभूषण है और चरित्र ही सर्वोत्तम है। पुत्रियों, तुम सब लोगों में समान रूप से जैसी क्षमा या सहिष्णुता है, वह विशेषता देवताओं के लिए भी दुष्कर है। पुत्रियों, क्षमा दान है, क्षमा सत्य है, क्षमा यज्ञ है, क्षमा यश है और क्षमा धर्म है। क्षमा पर भी यह संपूर्ण जगत टिका हुआ है। ककुतस्थ कुल नंदन श्री राम, देवतुल्य पराक्रमी राजा कुशनाभ ने अपनी कन्याओं से ऐसा कहकर उन्हें अंतपुर में जाने को कहा और मंत्रणा करके तत्व को जानने वाले उन नरेश ने स्वयं मंत्रियों के साथ बैठकर कन्याओं के विवाह के विषय में विचार आरंभ किया। विचारणीय विषय यह था कि किस देश में किस समय और किस सुयोग्य वर के साथ उनका विवाह किया जाए। उन्हीं दिनों चूली नाम से प्रसिद्ध एक महातेजस्वी सदाचारी एवं उधर्वरेता नैष्ठिक ब्रह्मचारी मुनि वेदोक्त तप का अनुष्ठान कर रहे थे अथवा ब्रह्मचिंतन रूप तपस्या में संलग्न थे। अपनी तपस्या से उन्होंने बहुत सी शक्तियां अर्जित की थी और तप अर्जित किया था। श्री राम तुम्हारा भला हो, श्री राम तुम्हारा भला हो। उस समय एक गंधर्व कुमारी वहां रहकर उन तपस्वी मुनि की उपासना अनुग्रह की इच्छा से सेवा करती थी। उसका नाम था सोमदा। वह उर्मिला की पुत्री थी। वह प्रतिदिन मुनि को प्रणाम करके उनकी सेवा में लगी रहती थी और धर्म में स्थित रहकर और धर्म और मर्यादा में स्थित रहकर समय समय पर सेवा के लिए उपस्थित होती थी। इससे उसके ऊपर वे गौरवशाली मुनि बहुत प्रसन्न हुए। रघुनंदन, शुभ समय आने पर चूली ने उस गंधर्व कन्या से कहा, शुभे, तुम्हारा कल्याण हो। मैं तुम पर बहुत संतुष्ट हूँ। बोलो, तुम्हारा कौन सा प्रिय कार्य है जो मैं सिद्ध कर सकूं। मुनि को प्रसन्न जानकर गंधर्व कन्या बहुत प्रसन्न हुई। वह बोलने की कला जानती थी। उसने वाणी के मर्मज्ञ से मुनि से मधुर स्वर में कहा, महर्षि, आप ब्राह्मी संपत्ति ब्रह्म तेज से संपन्न होकर ब्रह्म स्वरूप हो गए हैं, अतएव आप महान तपस्वी हैं। मैं आपसे ब्रह्म तप, ब्रह्म ज्ञान एवं वेदोक्त तप
के द्वारा, आपके तपोबल की शक्ति के द्वारा एक धर्मात्मा पुत्र प्राप्त करना चाहती हूँ। मुने, आपका भला हो। मैं किसी की विवाहिता नहीं हूँ, मेरा कोई पति नहीं है। मैं ना तो किसी की पत्नी हुई हूँ और न ही आगे होऊंगी। मैं ना तो किसी की पत्नी हुई हूँ और ना ही आगे होऊंगी। आपकी सेवा में आई हूँ। आप अपने ब्रह्मबल, अपने तप की शक्ति से, अपने मंत्र शक्ति से मुझे पुत्र प्रदान करें। आप अपने ब्रह्मबल और तप की शक्ति से, अपनी मंत्र की शक्ति से मुझे पुत्र प्रदान करें। उस गंधर्व कन्या की सेवा से प्रसन्न हुए ब्रह्मर्षि ने उसे परम उत्तम ब्रह्म तप से संपन्न पुत्र प्रदान किया। उस गंधर्व कन्या की सेवा से संतुष्ट हुए और प्रसन्न हुए ब्रह्मर्षि चूली ने उसे परम उत्तम ब्रह्म तप से संपन्न पुत्र प्रदान किया। वह उनके मानसिक संकल्प से प्रकट हुआ था। वह उनके मानसिक संकल्प से प्रकट हुआ और मंत्र के द्वारा प्रकट हुआ मानस पुत्र था। उसका नाम ब्रह्मदत्त हुआ। राजा कुशनाभ के यहाँ जब कन्याओं के विवाह का विचार चल रहा था, उस समय राजा ब्रह्मदत्त उत्तम लक्ष्मी से संपन्न हो काम्पिल्य नामक नगरी में उसी तरह निवास करते थे जैसे स्वर्ग की अमरावतीपुरी में देवराज इंद्र। ककुतस्थ कुल भूषण श्री राम तब परम धर्मात्मा राजा कुशनाभ ने ब्रह्मदत्त के साथ अपनी 100 कन्याओं को ब्याह देने का निश्चय किया, उनका विवाह करने का निश्चय किया। महातेजस्वी भूपाल राजा कुशनाभ ने ब्रह्मदत्त को बुलाकर अत्यंत प्रसन्न चित्त से उन्हें अपनी 100 कन्याओं के साथ विवाह करने का प्रस्ताव दिया। महातेजस्वी भूपाल राजा कुशनाभ ने ब्रह्मदत्त को बुलाकर अत्यंत प्रसन्न चित्त से उन्हें अपनी 100 कन्याएं उन्हें अपनी 100 कन्याओं के साथ विवाह करने के लिए प्रस्ताव दिया। रघुनंदन उस समय देवराज इंद्र के समान तेजस्वी महातेजस्वी भूपाल राजा कुशनाभ ने ब्रह्मदत्त को बुलाकर अत्यंत प्रसन्न चित्त से उन्हें अपनी 100 कन्याएं सौंप दी। रघुनंदन उस समय देवराज इंद्र के समान तेजस्वी पृथ्वीपति ब्रह्मदत्त ने क्रमशः उन कन्याओं का पाणी ग्रहण किया, उनके साथ विवाह किया। विवाह काल में उन कन्याओं के हाथों का ब्रह्मदत्त के हाथ से स्पर्श होते ही वे सब की सब कन्याएं कुब्जत्व दोष से रहित, निरोग तथा उत्तम शोभा से संपन्न प्रतीत सी होने लगी। विवाह काल में ही विवाह के कार्य संपन्न होते होते ही उन कन्याओं के हाथों का ब्रह्मदत्त के हाथों से स्पर्श होते ही वे सब की सब कन्याएं कुब्जत्व दोष से रहित, निरोग तथा उत्तम शोभा से संपन्न प्रतीत होने लगी। वात रोग के रूप में आए हुए वायुदेव ने उन कन्याओं को छोड़ दिया। यह देख पृथ्वीपति राजा कुशनाभ बड़े प्रसन्न हुए और बारंबार हर्ष का अनुभव करने लगे। भूपाल राजा ब्रह्मदत्त का विवाह कार्य संपन्न हो जाने पर राजा कुशनाभ ने उन्हें पत्नियों तथा पुरोहितों सहित आदरपूर्वक विवाह किया। भूपाल राजा ब्रह्मदत्त का विवाह कार्य संपन्न हो जाने पर राजा कुशनाभ ने उन्हें पत्नियों तथा पुरोहितों सहित आदरपूर्वक विदा किया। भूपाल राजा ब्रह्मदत्त का विवाह कार्य संपन्न हो जाने पर राजा कुशनाभ ने उन्हें पत्नियों तथा पुरोहितों सहित आदरपूर्वक विदा किया। गंधर्वी सोमदा ने अपने पुत्र को तथा उसके योग्य विवाह संबंध को देखकर अपनी उन पुत्रवधुओं का यथोचित रूप से अभिनंदन किया। उसने एक एक करके उन सभी राजकन्याओं को हृदय से लगाया और महाराज कुशनाभ की सराहना करके वहां से प्रस्थान किया। सराहना करके वहां से
प्रस्थान किया। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के बालकांड में 33वां सर्ग पूरा हुआ। ओम जय श्री सीताराम जी की, ओम जय हनुमान जी की।